Good morning, student. Today we will revise chapter number 5 योजकः तत्र दुर्लभः। तो इसका मतलब है it is difficult to get an administrator there. Okay, we know every living creature has some fault, but every creature has some virtue also. देखिए जो भी है उसमें एक फॉल्ट भी होता है थोड़े बहुत, और उसमें गुण भी अच्छे से होते हैं. We should always think only about the good qualities of a person. This truth has been explained in this chapter, though a conversation between a camel and other wild animals. तो इस चैप्टर में हम जो कैमल और अदर वाइल्ड एनिमल्स हैं उन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना. फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं तो अच्छे से इस पर हमें ध्यान देना है. ओके, एकः उष्ट्रः अस्ति, उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति, सः सर्वदा दोषः एव पश्यति, एकदा सः वने अटति. तो एक ऊंट है, ऊंट का स्वभाव थोड़ा अलग है, क्रूक्ड है, क्रूअल है, कर्व्ड है यानी कि टेढ़ा है. सः सर्वदा दोष एव पश्यति, ये क्या करता है ऊंट? ऑलवेज सबके अंदर वो दोष देखता है, उसके अंदर क्या फॉल्ट है वो देखता है. एकदा सह वने अटति, एक बार वो वन में घूमने के लिए जाता है. ओके, अटति मीन्स कि घूमना, वंडर, रोमिंग. ओके, तो देयर इज द कैमल. By nature the camel is crooked. It always sees only the fault. वो सब में fault देखता है. Once it is roaming about in the jungle. ये देख रहे हो आप कैमल का पिक्चर. ओके, तो वो उसका स्वभाव, उसका नेचर थोड़ा अलग है, सबसे टेढ़ा है, तो वो सब में फॉल्ट ही देखता है. और वो एक बार वो जंगल में घूमने के लिए जाता है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे हम. मार्गे सह वृक्षस्य उपरि एकं शुकं पश्यति, उष्ट्रः शुकाय कथयति, हे शुक तव चंचु वक्रा अस्ति, शुकः लज्जाम् अनुभवति, उष्ट्रः हसति अग्रे चलति. मार्गे सह वृक्षस्य उपरि एकं शुकं पश्यति. मार्गे मीन्स रास्ते में, सह मीन्स ही, इट उसने, पेड़ के ऊपर एक तोते को देखा. और ऊंट ने, वो ऊंट है जो कैमल है, उसने तोते से क्या कहा? ये सुनते हैं हम कि हे तोता, हे शुक, है पैरोट, तुम्हारी चांचें बहुत ही टेढ़ी है. तो शुक मीन्स तोता होता है लज्जा में, यानी कि उसको शर्म आती है, सेम होता है, असेम्ड होता है वो, और वो अपने आप उसका अनुभव करता है, उसको शर्म आती है, लज्जा का अनुभव होता है. तो जो ऊंट होता है उस पे हंसता है और आगे चलने लगता है. ओके, इसका इंग्लिश समझ लें. ऑन द वे इट सीज पैरट ऑन अ ट्री. द कैमल सेज टू द पैरट, ओ पैरट, योर बीक इज क्रूक्ड, कि तुम्हारी चांच टेढ़ी है. द पैरट फील्स ashamed, उसको ऐसा अनुभव हुआ, शर्म आई. उष्ट्र हसति अग्रे चलति, द कैमल लाफ,
एंड गोज फॉरवर्ड, वो ऐसा कह के आगे निकल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे बेटा। अब आगे किससे मिलता है, क्या कहता है देखते हैं। मार्गे सह कुरकुरम पश्यति, उष्ट्रः कुरकुराय कथयति, हे कुरकुर तव पुच्छं वक्रमस्ति, कुरकुरः लज्जाम् अनुभवति, उष्ट्रः हसति अग्रे चलति। मार्गे सह सेम के रास्ते में उसने एक डॉग को देखा, कुत्ते को देखा। कुरकुरम मीन्स डॉग, ओके। कुरकुरम स्वानम सार में, तो उसका मतलब होता है डॉग। उष्ट्र कुरकुराय कथयति, ऊंट ने कुत्ते से कहा, हे कुत्ते तव पुच्छम वक्रम अस्ति, तेरी पूंछ टेढ़ी है। तो सेम वे कुत्ते को भी शर्म आती है और ऐसा कह के ऊंट हंसता है और फिर से आगे निकल जाता है, आगे चलने लगता है। तो सेम वे ऑन द वे इट सीज अ डॉग, द कैमल टेल्स द डॉग, या द कैमल सेज द डॉग, ओ डॉग योर टेल इज crooked, the dog feels ashamed, the camel laughs and goes ahead, ऐसा कह के वो हंसा और आगे निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं आपको किससे मिलता है और क्या कहता है। पिक्चर्स में तो हमें बग दिख रहा है ना, देखते हैं अब उसको क्या कहता है। मार्गे बकः अस्ति, बकं दृष्ट्वा उष्ट्रः वदति, तव ग्रीवा वक्रा अस्ति, बक उष्ट्रं प्रति पश्यति अपि न। देखो ये तो क्या हो गया, उसको रास्ते में एक क्रैन मिलता है, बगुला मिलता है, और उसको देखकर, बगुले को देखकर ऊंट कहता है, तेरी जो नेक है, जो डोक है, गर्दन है, वो टेढ़ी है। तो बेचारा बगुला ऊंट के सामने देखता भी नहीं है, अपी मीन्स ऑल्सो, देखता भी नहीं है। वो लोगों तो शर्म आई थी, नीचे देखने लगे थे, लेकिन ये बगुला तो उनके सामने देखता भी नहीं है, ओके। ऑन द वे इट मीट्स अ क्रैन, रास्ते में वो क्रैन से मिलता है। ऑन सीइंग द क्रैन द कैमल सेज योर नेक इज क्रूक्ड, तेरी गर्दन है वो टेढ़ी है। तो योर नेक इज क्रूक्ड, द क्रैन डज नॉट इवन लुक एट द कैमल, उसने ऊंट के सामने देखा भी नहीं, ओके। पिक्चर्स में हम देख रहे हैं कि ऊंट उससे कह रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम। अब क्या होता है, किसको क्या कहता है। मार्गे शृगालः मिलति, शृगालः पृच्छति, उष्ट्रभात कथमस्ति, स्वास्थ्यं समीचीनं वा। देखो ऊंट को बोलने का मौका भी नहीं देता, रास्ते में उसको एक शृगाल मिलता है, यानी कि लोमड़ी मिलती है, और लोमड़ी पूछती है, ऊंट भैया कैसे हो, कथम अस्ति यानी कि कैसे हो, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, तंदुरुस्ती, समीचीनम, समीचीनम मीन्स ठीक है, समीचीनम मीन्स ठीक है, ऐसा पूछता है। रास्ते में उसको लोमड़ी मिलती है, लोमड़ी ने पूछा, ऊंट भैया कैसे हो, तुम्हारी तंदुरुस्ती तो ठीक है ना, ऐसा पूछा, ओके। तो इसका इंग्लिश समझ लेते हैं। ऑन द वे इट कैमल मीट अ fox, the fox asked, oh brother camel, how is it, is your health all right, तुम ठीक हो, ऐसा शृगाल ने उष्ट्र से कहा। आगे देखते हैं उसका आंसर ऊंट क्या देता है लोमड़ी को, आगे देखते हैं हम। उष्ट्र वदति, स्वास्थ्यं समीचीनं किंतु अन्यतम किमपि समीचीनं नास्ति,
सुकस्य चंचुः वक्रा, कुरकुरस्य पुच्छम वक्रा, बकस्य ग्रीवा वक्रा। देखो क्या कहता है ऊंट। ऊंट ने कहा मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन दूसरों का कुछ भी अच्छा नहीं है। एनीथिंग एल्स, कोई भी अच्छा नहीं है। जो तोता है उसकी चांच टेढ़ी है, कुत्ता है उसकी पूंछ टेढ़ी है, और जो बगुला है उसकी गर्दन टेढ़ी है। ऐसा ऊंट ने लोमड़ी से कहा। इंग्लिश समझेंगे हम। द कैमल सेज माई हेल्थ इज ऑल राइट, मैं तो ठीक हूँ, बट नथिंग एल्स इज ऑल राइट, दूसरा कुछ भी ठीक नहीं है। द पैरट बीक इज क्रुक्ड, द डॉग्स टेल इज क्रुक्ड, द क्रेन्स नेक इज क्रुक्ड। ऐसा ऊंट ने लोमड़ी से कहा कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन दूसरा कुछ भी सही नहीं है। जो तोता है उसकी चांच टेढ़ी है, कुत्ता उसकी पूंछ टेढ़ी है, और जो क्रेन है, बगुला है, उसकी गर्दन टेढ़ी है। तो उसके आंसर में क्या कहता है हम देखते हैं। फॉक्स उससे क्या कहता है देखते हैं आगे। शृगालः वदति सुकस्य चंचुः वक्रा किंतु सह मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति। शृगाल ने क्या कहा, जो लोमड़ी कहती है कि तोते की चांच टेढ़ी है, लेकिन वो इंसानों की वाणी बोल सकता है, इंसानों के जैसे बोल सकता है। तो द फॉक्स सेज द पैरट बीक इज क्रुक्ड बट इट कैन स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वो इंसानों की बोली बोल सकता है। कुरकुरस्य पुच्छम वक्रम किंतु सह स्वामी भक्तः अस्ति, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, लेकिन वो अपने जो मालिक होता है उसका प्रति वो वफादार होता है। ऐसा जो है वो लोमड़ी ने ऊंट से कहा कि द डॉग्स टेल इज क्रुक्ड बट इट इज फेथफुल टू इट्स ऑन मास्टर, अपने मालिक के प्रति वो वफादार होता है। अब बगुले के बारे में क्या कहते हैं देखते हैं। बकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता, यानी कि बगुले की जो गर्दन है वो टेढ़ी है, लेकिन वो एकाग्रता के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। यानी कि बगुला अपनी एकाग्रता, उसके जैसी एकाग्रता कोई रख सकता नहीं, क्योंकि वो उसके पैर लंबे हैं, गर्दन टेढ़ी है, फिर भी उसके पास से कोई फिश बचकर जा सकती नहीं, ऐसा वो कंसंट्रेशन लग सकता है। इतनी एकाग्रता, उसको एकाग्रता के लिए फेमस है। ओके, तो द क्रेन्स नेक इज क्रुक्ड बट इट्स कंसंट्रेशंस इट्स वेल नोन, यानी कि फेमस है, उसकी कंसंट्रेशंस के लिए वो फेमस है। ओके, भवतः सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति, भवतः सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति किंतु भवानं मरुभूम्याः नृपः अस्ति, तुम्हारे सारे अंग टेढ़े हैं, लेकिन तुम जो रण है उसके राजा कहलाते हो, क्योंकि रण में कोई दूसरा एनिमल्स बिना पानी के रहता नहीं है, और रण का वाहन से के लिए वो फेमस है। तो कौन है, कैमल। तो ऐसा लोमड़ी ने उससे कहा कि ऑल योर बॉडी पार्ट्स आर ऑल्सो क्रुक्ड बट यू आर द किंग ऑफ द डेजर्ट, तुम मरुभूमि के यानी कि रण के राजा हो, ऐसा कहा। अपि च तेषा चंचोः पुच्छस्य ग्रीवायाः च प्रयोजनमस्ति निरर्थकं नास्ति, इसीलिए
उन लोगों की चांच, पूंछ, गर्दन का कोई ना कोई काम है, वो यूजफुल है, ये वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे ही निरर्थक नहीं है, वो काम के ही है। ऐसा लोमड़ी ने ऊंट से कहा कि एंड ऑल्सो पीछे यानी कि एंड ऑल्सो देयर इज सम यूज ऑफ देयर बिग टेल एंड नेक, नथिंग इज यूजलेस। वो काम के है, बिना काम के है नहीं ऐसे टेढ़े। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम नौषधम, ऐसा कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें अक्षर ना हो। अमंत्रम अक्षरम यानी कि मंत्र और अक्षर, ऐसा कोई मूल नहीं है जो औषधि में काम ना आए, यानी कि दवाई में कोई काम ना आए, ऐसा कोई मूल नहीं है। अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक शस्त्र दुर्लभ, यानी कि ऐसा कोई इंसान नहीं है, यानी कि अनफिट, अनकैपेबल, जो कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज में भी वो अपना कोई ना कोई काम निकाल सकता है। यानी कि कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें अक्षर ना हो, कि ऐसा कोई मूल नहीं है जो रूट नहीं है जिसका कोई औषधि ना हो, यानी कि ऐसा कोई अयोग्य पुरुष नहीं है जो कोई ना कोई काम डिफिकल्टीज में भी एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता हो। ओके, तो देयर इज नो वर्ड which is not a mantra, there is no root which is not a medicine, there is no man who is incapable या unfit in that matter, it is difficult to find an administrator, यानी कि डिफिकल्टीज में भी वो फाइल कर सकता है। अंडरस्टैंड? तो उसकी ग्लोसरी देख लें हम। उष्ट्रह तो कैमल, ये मैंने बता ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ओके, वक्रह तो कर्व, स्ट्रेंड्स, अटति तो इज, वंडरिंग, चंचु तो अभीक, ग्रीवा तो नेक, समीचीनम ओके ऑल राइट, अन्यतम एनी अदर, मरुभूमि तो डेजर्ट, नृप, डेजर्ट तो नृपः, मरुभूमि तो डेजर्ट, नृपः तो किंग, प्रयोजनम तो अपना कोई लक्ष्य होना, गोल, एम, तो योजक तो प्लानर, ऑर्गेनाइजर। अब ये संधि है, देखो ये संधि में खास ध्यान रखना, अमंत्रम अक्षरम तो अमंत्रम अक्षरम, ये अगर संधि ऐसे दी है तो आपको ज्वाइन द संधि तो अमंत्र अक्षरम करना है, डिसज्वाइन तो ए करना है। मूलम नौषधम तो मूलम अनौषधम। ओके, योजक तत्र तो योजक तत्र, ऐसा है उसका विसर्ग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने आज इसका ट्रांसलेट किया, उसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो इसको आपको याद करना है घर पे, और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन ट्रांसलेट समझना है और उसको अच्छे से आपको एक एक शब्द समझना है ग्लोसरी के अकॉर्डिंग, और ऐसे भी मैंने आपको हिंदी में भी समझाया, तो एक स्टोरी बेस्ड है, इसको आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। ओके, थैंक यू।